हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला बूस्टर। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में द डे द रिवर स्पोक इसका सेकंड पार्ट समरी का देख लिया था। तो अब हम क्या करते हैं, आगे की एक्सरसाइजेस को आज करेंगे। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पे हमको क्या दिया, एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, यानी एक पैराग्राफ दिया गया जो कि क्या है, स्टोरी से ही लिया गया। इस पे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं, तो हम पढ़ते हैं। पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। यू शुड नॉट क्राई एंड यू नो द वॉइस वेंट ऑन एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, almost every day. She was puzzled. It was such a voice like the river. It couldn't be the river. Well, tell me about it, said the river, for it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट करना आपको सेंटेंस को। करेक्ट ऑप्शन जो ब्रैकेट में दिया गया है, द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो उसकी जो टोन थी वो कैसी थी, एश्योरेंस, उसको एश्योरेंस दे रही थी, या फिर उसको सिंपैथी उसके प्रति दिखा रही थी। तो वो क्या कर रही थी, उसको एश्योरेंस दे रही थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एश्योरेंस पे क्लिक करेंगे। तो यू हैव टू टिक assurance. To select a phrase from the extract which shows that Janvi was a frequent visitor to the spot. तो क्या है, कौन सी लाइन हमको ये बता रही है कि वो वहां की फ्रीक्वेंट विजिटर रही है। तो ये क्या लाइन थी, यू हैव बीन कमिंग हेयर to see me every day, well almost every day। तो ये लाइन हमको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं इस लाइन को। ओके स्टूडेंट, आगे क्या है, आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। The use of an exclamation mark at the end of the line. It couldn't be the river. ये एक्सप्रेसिव क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एक्साइटमेंट को शो कर रहा है, हेजिटेशन दिखा रहा है, या इरिटेशन दिखा रहा है, या उसका डिसबिलीफ। तो वो क्या दिखा रहा है, उसका डिसबिलीफ। तो हम करेंगे इसको क्लिक, इसको करेंगे डिसबिलीफ पे क्लिक करेंगे। तो आगे क्या है, चूज 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर हाईलाइटिंग इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। ये जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या क्वालिटीज हमको रिवर की पता चल रही है, कि वो क्या अफेक्शनेट है, क्या वो फॉरगिविंग है, थॉटफुल है, इम्पेशेंट है, या काइंड हार्टेड है। तो वो क्या है, अफेक्शनेट है, बिल्कुल है। फॉरगिविंग, नो। थॉटफुल है, बिल्कुल। इम्पेशेंट, नो, दैट इज शी इज काइंड हार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हमें सेकंड एक्सट्रैक्ट की तरफ। हमें एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। कैन आई डू समथिंग, आस्क्ड जानवी। वेल, इट्स अप टू यू, said the river. Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay. I couldn't, guessed Janvi. I couldn't. They had scared me. They had chased me out. तो complete the sentence with an appropriate reason. आपको appropriate क्या है, reason देना है। According to the river, there was no difference between girls and boys because क्यों,
वो ऐसा रिवर क्यों कह रही है कि बॉयज गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं है? वो कह रही है ना यहाँ पे कि सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, कि जैसा कि बॉयज कर सकते हैं वैसा ही गर्ल्स कर सकती हैं। उसने बोला कि दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज की तरह ही कर सकते हैं, यानी दे कैन डू सेम थिंग्स इक्वली वेल, ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द रिवर एनकरेजेस जानवी टू हैव फेथ इन हरसेल्फ एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ये जो लाइन थी स्टूडेंट्स, ये लिख सकते हो दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट पूछी गई है कि उसने उसको एनकरेज किया, बिल्कुल किया। और उसको अपने ऊपर विश्वास रखने की उसने बात कही, बिल्कुल कही। और स्कूल जाने की जो डिजायर है उसको वो फुलफिल करे, ये उसने कहा। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है? दैट इज ट्रू। ये क्या है? स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो आगे स्टूडेंट क्या दे रखा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस दिया गया है आपको क्या करना है? उसको कंप्लीट करना है। When the river suggests that Janvi could slip along, it means that she should move. क्या करना चाहिए उसको? Slip along का यहाँ क्या मतलब है? कि क्विकली, कैजुअली, क्वाइटली या कॉन्फिडेंटली। उसने उसको क्या बोला था कि तुम चुपचाप से, स्लिप अलोन का मतलब होता है चुपचाप, यानी क्वाइटली। इसका ऑप्शन क्या आएगा करेक्ट? क्वाइटली, यानी तुम चुपचाप क्या है स्कूल में जाकर बैठ जाना। उसने उसको ये बोला था ना कि मॉर्निंग में एक दिन तुम क्या करना, चुपके से निकल जाना और स्कूल जाकर तुम वहां पे बैठ जाना। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या है? What does the repetition of the phrase I couldn't tell us? इसमें एक फ्रेज आया I couldn't, वो बार बार ये बात बोल रही थी ना लड़की जानवी। तो इसका रिपीटिशन जो ये हो रहा है फ्रेज, इसका क्या मतलब? ये हमें क्या बता रहा है? तो ये हमें क्या बता रहा है? ये क्या शो कर रहा है? जानवी के फियर को। क्या कर रहा है ये? जानवी फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन। क्या दिखा रहा है हमें? जानवी के डर को दिखा रहा है, उसके कॉन्फिडेंस की, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, और स्ट्रॉन्ग उसकी हेजिटेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो स्टूडेंट्स अभी क्या दिया गया है आपको? क्या है? कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आगे जिनके आपको आंसर्स करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। Just wait. What's going on? यस स्टूडेंट्स, तो अभी क्या है? कुछ क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं जिसके हमको आंसर्स करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? व्हाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस? तो आपको बताना है इसमें कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इन डिटेल में आपको बताना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं द राइटर डिस्क्राइब्स नेचर इन डिटेल टू क्रिएट ए विविड सेटिंग एंड शो द ब्यूटी एंड कामनेस ऑफ द सराउंडिंग्स विच मेक्स द स्टोरी मोर एंगेजिंग। ये उसने क्यों किया? ताकि जो पढ़ने वाले हैं उस स्टोरी को वो एंगेज हो सके स्टोरी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी? जानवी के बारे में वो इतना सब कैसे जानती थी? रिवर कैसे जानती थी? द रिवर न्यू सो मच अबाउट जानवी बिकॉज शी विजिटेड इट रेगुलरली, क्योंकि वो रिवर के पास डेली आती थी, इसीलिए उसको जानवी के बारे में पता था। एंड शेयर्ड हर थॉट्स एंड फीलिंग्स देयर, और वहां बैठकर वो अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स के बारे में बोलती थी, जो रिवर डेली सुन रही थी। तो इसलिए रिवर को ये सारी बातें क्या है, पता थी जानवी के बारे में, इसलिए वो इतना कुछ जानवी के बारे में जानती थी। आगे क्या है? जानवी सेज एम आई सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन? आपको इस लाइन से क्या समझ आ रहा है? जानवी कह रही है कि मैं अब क्या हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ ज्यादा, और वो मुझे अब नहीं जाने देंगे। तो आपको क्या पता चल रहा है इससे कि यानी वो अब क्या है, 10 साल की हो चुकी है, तो अब क्या है, उसको है कि मुझे स्कूल वाले भी बैठने नहीं देंगे। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है? इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस लाइन शोज दैट जानवी फील दैट शी इज टू ओल्ड टू स्टार्ट स्कूल। उसको लगता है कि अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि स्कूल जाना की स्टार्ट करने की उम्र उसकी निकल चुकी है। एंड द स्कूल मे नॉट एक्सेप्ट चिल्ड्रन ऑफ हर एज, और उसको लगता है कि जिस उम्र की वो है, इस उम्र के बच्चों को स्कूल के एक्सेप्ट नहीं करेगा स्कूल स्टार्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्या है? व्हाई डिड द रिवर लाफ व्हेन जानवी सेड शी वुड बी स्केयर्ड एट स्कूल? वो क्या है, जानवी बोलती है ना कि मुझे डर लगता है, तो रिवर क्या उसके ऊपर हंसी थी ना, तो वही पूछा है कि ऐसा क्यों हंसी थी वो? क्योंकि रिवर क्या कह रही थी कि लाफ उस पे क्यों कर रही थी कि तुम डरती हो, तुम तो किसी चीज से नहीं डरती। वो उसको ऐसे बोल रही थी ना कि तुम तो ये लिजर्ड तुम्हारे पास बैठी है, इससे नहीं डरती, जो बैम्बू क्लब में स्नेक है तुम तो उससे भी नहीं डरती हो, तुम यहाँ मुझसे मिलने डेली आती हो, तुम्हें तो डर लगता ही नहीं है किसी चीज से। तो इसलिए रिवर उसके ऊपर हंस रही थी। रिवर laughed because it found Janvi's fear unnecessary and wanted to show her that there was nothing to be afraid of. तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है? 5th क्वेश्चन, व्हाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस? रिवर के एडवाइस को जानवी क्यों फॉलो कर रही थी? उसने उसकी एडवाइस को फॉलो क्यों कर रहा? क्योंकि वो एक तो उसकी डिजायर क्या थी, स्कूल जाने की थी, तो इसीलिए उसने अपने डर पे काबू करने की कोशिश की, अपनी क्या है, सारे हिम्मत को इकट्ठा किया, करेज को, और फिर वो स्कूल जाने का उसने निर्णय लिया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जानवी शुड फॉलो रिवर्स एडवाइस बिकॉज इट एनकरेजेस her to be brave, believe in herself and try to achieve her dream of going to school. हमने जो अभी एक्सट्रैक्ट देखा था, पैसेज देखा था, उसमें ये लाइन थी ना कि उसने उसको क्या किया था, एनकरेज किया था और उसको विश्वास दिलाया कि अपने ऊपर विश्वास करो और अपने ड्रीम को कंप्लीट करो स्कूल जाने के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग? ये जो कन्वर्सेशन थी जानवी की रिवर के साथ, इसने स्टोरी को क्या मोर अपीलिंग कैसे बना दिया? तो जो कन्वर्सेशन है मेक्स द स्टोरी अपीलिंग बाय एडिंग द इमेजिनेशन एंड इमोशन एज द रिवर स्पीक्स लाइक ए ह्यूमन एंड गाइड्स जानवी। क्योंकि यहाँ पे जो ये दिखाया गया है, इनकी कन्वर्सेशन जो है, रिवर वैसे तो बात थोड़ी ना करती है ह्यूमंस की तरह, लेकिन ये क्या है, प्योरली इमेजिनेशन पे बेस्ड है और ये इमोशनल टच दिखाया गया है यहाँ पे। तो इसीलिए क्या, इससे जो ये कन्वर्सेशन इनके बीच हुई है, इससे क्या है, स्टोरी क्या है, मोर अपीलिंग हो गई है, यानी इस पे विश्वास करने लगे हैं लोग इस बात पे और उनको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगने लगी है। What is the main message that the writer intends to convey? राइटर क्या है, क्या कन्वे करना चाहता है यहाँ पे, उसका मेन मैसेज क्या है? The main message is to believe in oneself, कि अपने
ऊपर विश्वास करना चाहिए। ओवरकम फीवर, अपने फियर को ओवरकम करना चाहिए। और अंडरस्टैंड दैट गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल एंड कैपेबल। तो स्टूडेंट्स अब क्या है, हमें कुछ चीजें इसमें देखते हैं कि क्या पूछा गया है। लेट अस लर्न, यहाँ क्या दिया गया है। स्टार्ट करते हैं, को मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स क्या है, you have learned that naming words are called nouns and only proper noun begin with a capital letter. Why has the author used a capital letter for the river even when it is a common noun? क्ल्यू क्या दिया गया, हैज द रिवर बीन गिवन क्वालिटीज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये हमें क्ल्यू दिया गया है यहाँ पे क्या है कि नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो क्या है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और यहाँ पे पर क्या किया है ऑथर ने, रिवर को क्या है यूज किया है कैपिटल लेटर से। उसने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उसमें ह्यूमन क्वालिटीज उसने दिखाई है कि ह्यूमन की तरह वो बात कर रही है, इसलिए रिवर को कैपिटल लेटर में यहाँ पे उसने दिखाया है। तो यहाँ पे क्या है, द ऑथर यूजेस अ कैपिटल लेटर फॉर द रिवर। रिवर के लिए उसने कैपिटल लेटर यूज किया बिकॉज इट इज पर्सोनिफाइड यानी गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। उसको क्या है, ह्यूमंस की क्वालिटी दी गई है बात करने की। सो इट इज ट्रीटेड लाइक अ प्रॉपर नाउन, और इसको इसीलिए उसने एक प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट किया है यहाँ पे, इसलिए रिवर का कैपिटल लेटर लिया है उसने। रिवर को कैपिटल लेटर में एज ए प्रॉपर नाउन के रूप में दिया है हमको। देयर आर फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू द साउंड इन द टेक्स्ट। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट देम नेक्स्ट टू द करेक्ट डेफिनेशन। यहाँ पे क्या है, हमको क्या कुछ साउंड का डिस्क्रिप्शन दिया है और वो किस तरह की साउंड है ये हमने अपने चैप्टर में यानी स्टोरी में पढ़ा है। तो स्टोरी में से उस वर्ड को फाइंड आउट करना है हमको कि इन ये डेफिनेशन जिसके लिए करेक्ट बैठ रही है। तो फर्स्ट क्या है, मेड ए हाई पिच्ड बर्सिंग साउंड। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे श्रिक्ड। हमने पढ़ा था श्रिक्ड वर्ड। तो सेकंड क्या है, टू कोज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग। तो उसको क्या कहते हैं, स्प्लैश, छपाक। जैसे उसके हमने पढ़ा था ना शुरू की लाइन में कि वो रो रही थी, उसके जो आंसू है वो गिर के उसकी नोज पे आ गए थे, तो उसको क्या करते हैं, स्प्लैश यानी छपाक की आवाज करती है ना जब ड्रॉप गिरती है, तो उस तरीके से यानी एक तरह का लिक्विड जब वो गिरता है तो स्ट्राइक करता है तो उसको क्या कहते हैं, स्प्लैश। तो आगे क्या है, ए लो कॉन्टिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइज। मीन्स बैकग्राउंड में एक कॉन्टिन्यूअसली जो नॉइज चल रही है उसको मरमर बोलते हैं, मरमरिंग साउंड। क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गैस, यानी कि काफी ज्यादा रोना और जो कि कंट्रोल में नहीं है, उसको क्या यानी सुबक सुबक के रोना कहते हैं ना हम, तो सोब्ड, उसको क्या कहते हैं, सोब्ड। टू मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लीव्स मूविंग, यानी पत्तों की सरसराहट सी यानी ड्राई लीव्स की जो साउंड होती है उसको क्या बोलते हैं, रसल बोलते हैं। टुक अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज, पेन और शॉक। जो आवाज हमारी एकदम से निकलती है जब हम सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं या हम दर्द में होते हैं, उसको बोलते हैं गैस्प्ड। शेकिंग रैपिडली टू मेक कॉन्टिन्यूअस शॉर्ट शार्प साउंड्स, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, रैटल बोलेंगे। उसको क्या बोलते हैं, रैटल, यानी कॉन्टिन्यूअस साउंड, शेकिंग साउंड सी होती है जो कॉन्टिन्यूअसली उस, और जो काफी तेज होती है। यहाँ पे हमने ट्रेन की आवाज को बोला था ना, शेकिंग करती है उसको रैटल बोला था ना उसने।
कि बहुत तेज आवाज, मुझे वो पसंद नहीं है। रिवर ने ऐसे बोला था ना, मुझे तो शिप पसंद है, तो उसको क्या बोलते हैं? रैटल बोलते हैं। अभी कुछ वर्ड्स और हैं इसमें, 2 वर्ड्स और हैं। मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, उसको क्या बोलते हैं? रोरिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रोरिंग। और मेड अ लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस, यानी काफी ज्यादा रोते हुए या हम दर्द में हो, सैड हो, तो जो हमारी आवाज होती है उसको जोर से हम बोलें तो उसको चीखें चिल्लाएं, उसको वेल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलेंगे? वेल। तो अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमको क्या दिए गए? कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, गिवन है। जो हमने अभी वर्ड्स पढ़े हैं वो वर्ड्स को ही हमको यहाँ पे यूज करना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड्स। जो साउंड वर्ड्स अभी हमने 9 पढ़ी है ना, उन्हीं को लेकर हमको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, यानी ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ से। तो क्या है? क्लासरूम ग्रू डैश एज स्टूडेंट्स नोटिस्ड द टीचर। तो यहाँ क्या है? नॉइसी। क्या आएगा फर्स्ट? यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट? नॉइसी। ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे हम? नॉइसी। तो आगे क्या है? एज द टीचर टर्न द पेजेस अ डैश द चिल्ड्रन, यानी क्या है? कैसी आवाज आई? रसल की। रसल की आवाज कैसी होती है? जैसे सूखे पत्तों की होती है ना, पेड़ों की लीव्स की, उसको बोलते हैं रसल। और आगे क्या है? डैश वॉन्डरिंग व्हाट कमेंट अवेटेड। तो क्या है? मरमर्ड। समवन डैश इन द फ्रस्ट्रेशन, मतलब फ्रस्ट्रेशन जब होती है तब जैसी आवाज निकलती है उसको श्रीक्ड बोला है यहाँ पे। डैश ऑफ द स्टूडेंट्स डिजली इंक्रीज्ड, यानी मरमरिंग की जो साउंड है। फाइनली व्हेन द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स ऑफ देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस द स्टूडेंट्स डैश विद एक्साइटमेंट। तो वो क्या हो जाते हैं? चीयर्ड। क्या हो जाते हैं? चीयर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे ब्लैंक्स। तो क्या आएगा? फर्स्ट नॉइसी, ये सेकंड में क्या लिखेंगे? रसल, थर्ड में लिखेंगे हम मर्मर्ड और श्रिक्ड, फोर्थ में, फिफ्थ में फिर मर्मर, और लास्ट क्या है? चीयर्ड। ये फिल इन द ब्लैंक्स थे हमारे। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब हमें क्या दिया है? मीनिंग और ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स गिवन है, हमें क्या करना है? उसका मतलब बताना है और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस वर्ड से, मतलब कहाँ से आया है, किस लैंग्वेज से आया है, एक तरह से वो बताना है हमको। तो यहाँ पे कुछ वर्ड गिवन है। कर्मा। कर्मा का मतलब होता है एक्शन, डीड। कर्मा हम कहते हैं ना हमारी संस्कृत में या फिर हम रामायण महाभारत में कि हमारा कर्म क्या है, हमें एक्शन, हमारे जो हम काम कर रहे हैं, हमारे एक्शंस, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, ऐसे है ना। तो उनको कि हमारे कर्म डिपेंड कर पे ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो ये कहाँ से निकला है? संस्कृत से। संस्कृत में गिवन है ये। साहिब। साहिब क्या है? रिस्पेक्टफुल टर्म है किसी मैन के लिए। ये कहाँ? अरेबिक या पर्शिया से, यानी वाया उर्दू की आया है हमारे पास। चटनी, ये स्पाइसी कंडीमेंट, यानी हिंदी से निकला है ये चटनी शब्द हमारा। गुरु। गुरु किसे कहते हैं? टीचर को। और अ स्पिरिचुअल गाइड, ये भी हमारा संस्कृत से आया है। आगे क्या है? वरांडा। वरांडा क्या है? ए रूफ्ड प्लेटफॉर्म अलोंग ए हाउस, यानी एक किसी छत के नीचे जो आंगन सा होता है उसको बोलते हैं। ये भी क्या है? वरांडा हिंदी से आया है।
जंगल यानी फॉरेस्ट। ये हिंदी में संस्कृत में क्या दिया गया है वर्ड, जांगला, उससे आया है। तो एरिका ए टाइप ऑफ पाम ट्री उसको कहते हैं, और ये क्या है, मलयालम लैंग्वेज में है, मलयालम में बोलते हैं पाम ट्री को या पेड़ को एरेका। पेलेंक्विन किसको कहते हैं, एक कवर्ड लिटर फॉर कैरिंग पीपल। ठीक है, ऐसी चीज जो मतलब कैरी कर रही है, लोगों को लेके जा रही है, उसको बोलते हैं, हिंदी से निकला है ये। आगे क्या है स्टूडेंट, आगे आपको कुछ पिक्चर दी गई है, देखते हैं कि ये किस किस चीज की है और क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको चंदू की जो कैटरमैरिन थी वो उसके बारे में दिया था ना, ये वही चीज पूछी हुई है। चंदू द फिशरमैन हैज अ कैटमरन दैट द रिवर प्रेफर्ड टू अ शिप, जिसको वो शिप मानती है कि वही मेरे लिए तो ठीक है, यानी मेरी मैं छोटी सी नदी हूँ, मेरे में तो कैटरमैरिन चलती है, वही मेरे लिए अच्छी है। गिवन बिलो आर सम बोट्स दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। हाँ, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में इस तरह की अलग अलग तरह की बोट्स चलती है, वो हमें कुछ यहाँ पे गिवन है। तो ये देखो कैनोन, इसको बोलते हैं कैनोन। ये क्या है, कैटमरैन, इसको बोलते हैं कैटमरैन। और आगे देखिए क्या है, कोरेकल, ये इस तरह की गोल बोट सी होती है ना, जो उसको कोरेकल बोलते हैं। और ये है शिकारा, जो ये वहां चलती है ना जम्मू कश्मीर साइड में, उसको शिकारा कहते हैं। तो अब आपको क्या बताना है इसमें, पढ़ें आगे हम, कि आपको क्या बताना है, विच वन वुड यू लाइक टू ट्रेवल इन, आप किस में इन सब में से जाना पसंद करोगे। तो हमें सबसे सुंदर सी कौन लग रही है, यहाँ पे शिकारा, तो हम किस में प्रेफर करेंगे कि हम तो शिकारा में जाएंगे, इस बोट में। ओके, तो मेक ए कलरफुल ड्राइंग ऑफ अ बोट दैट यू वुड लाइक टू ट्रेवल इन, इनमें से जिसमें भी आप जाना चाहते हैं उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे अपने ड्राइंग बुक में मतलब या फिर नोटबुक में आपको बनानी है, कलरफुल सी, सुंदर सी। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको एक पजल दिया गया है, तो ये पजल सोल्व करना आपको अच्छा लगता है स्टूडेंट? तो देखें इसमें क्या क्या है, इंटरेस्टिंग रहेगा, आप देखना, मजा आएगा आपको भी। यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको ये पजल सोल्व करना है, और ये रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट, यानी ट्रांसपोर्ट, किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, एक जगह से जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट बोला स्पेशली। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट क्या दिया है, ए लार्ज वेसल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर्स बाय सी, सी के रास्ते जाता है। ठीक है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जो सी के रास्ते जाता है, क्या है, सामान भी ले जाता है और पैसेंजर्स को भी ले जाता है। तो वो क्या है, हमें फर्स्ट में फिल करना है। तो वो क्या हो सकता है, तो क्या होगा, शिप होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, शिप। ओके स्टूडेंट, तो शिप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, a small vessel for traveling on water, typically propelled by rowers, sails or an engine। हमने अभी एक स्मॉल वेसल वाला पढ़ा था ना पीछे, तो आपको याद है कुछ, वो क्या हो सकता है? सिंपली हम इसको क्या है, बोट बोल सकते हैं। क्या है, यहाँ पे देखो ओटी नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पे सेकंड में हमें फिल करना है, तो सिंपली हम बोट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं BOAT, बोट हो गया, हमारा बोट हो गया। तो अब आगे पढ़ते हैं, ए फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर फॉर ट्रेवलिंग अक्रॉस वाटर, मतलब एक फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है उसका, यानी फ्लैट स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट है, जो पानी के रास्ते जाता है, उसको हम क्या कहेंगे। ये क्या है, थर्ड है, यहाँ पे आर से स्टार्ट हो रहा है,
ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा फिर, तो क्या बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, जो सिंपल फ्लोटिंग मतलब सिंपल सा होता है और फ्लैट होता है, तो उसको बोलते हैं राफ्ट। क्या बोलते हैं, राफ्ट। तो यहाँ हम ए लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ और यहाँ पे टी, तो ये बन गया राफ्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमारा पजल यहाँ ऊपर का तो हो गया। अब हम देखें आगे क्या है। तो आगे है ए बोट और शिप ड्राइवन बाय स्टीम, स्टीम से चलने वाला ऐसी बोट। तो ये यहाँ पे हमको ये फोर्थ में मेंशन करनी है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, स्टीमर बोलते हैं उसको। तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको, स्टीमर, एस टी ई ए एम ई आर, स्टीमर। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या था, राफ्ट। तो ये हमारा स्टीमर हो गया। अब ये देखो ये क्या बन रहा है, आगे देखते हैं कि क्या बनता है हमारा। अब हमें दिया गया ए स्मॉल लाइट नैरो बोट पॉइंटेड एट द एंड्स एंड मूव्ड यूजिंग ए पैडल। पैडल मार के चलानी पड़ती है, नैरो बोट है वो, मतलब दोनों किनारों पे क्या है, नैरो हो जाती है ऐसी। उसको हमने जो अभी लास्ट पिक्चर देखी थी स्टूडेंट, ये देखिए, ये क्या है, कैनोए, इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे किनारों पे क्या हो रही है, मिल रही है ना, तीखी सी हो जा रही है, तो इसको बोलते हैं कैनो। तो आई थिंक हम देख लेते हैं क्लू क्या दिया हुआ है हमें, कौन से नंबर का है, 5th नंबर का। तो 5th नंबर, यस ये रहा, देखो सी से ही है ना, तो कैनोए बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, कैनो, सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जस्ट वेट, कैनो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैनो। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या बच गया, 6 क्या है, अ बोट विद अ पावरफुल इंजन, ऐसी बोट जिसका इंजन क्या है, पावरफुल, विच कैन चेंज डायरेक्शन इजीली एंड इज यूज टू पुल लार्ज शिप्स इनटू एंड आउट ऑफ द पोर्ट। यानी बहुत बड़े जहाज को भी क्या है, पोर्ट क्या कर सकती है, इजीली मूव करा सकती है। ऐसी पावरफुल इंजन के बारे में हमको यहाँ पे बताना है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टग बोट। यहाँ पे देखें कहाँ पे है ये, हाँ ये देखो यहाँ पे टग लिखा हुआ है, यहाँ पे बोट बन रहा है, BOAT, बोट। तो ये बन गया टग बोट। यहाँ पे हमारा स्टीमर हो चुका था, तो हमारा लास्ट बचता है 7th। वो क्या है, अ बोट विद सेल्स एंड समटाइम्स एन इंजन used for either racing or traveling from pleasure, lines और court। तो ऐसी चीज को, ऐसे इंजन जो कि ऐसी बोट सेल कर रही है और समटाइम्स उसको इंजन बोलते हैं, तो वो क्या है, जो कि रेसिंग में मेनली ज्यादातर यूज की जाती है। अब हम देखते हैं इसको कि क्या है। या देखो हमने राफ्ट पढ़ा था यहाँ पे, तो क्या था, RAFT, राफ्ट पढ़ा था। देखिए यहाँ पे याच बन रहा है ना, तो ये क्या बन गया, याच। हमारा ये सेकंड क्या था, बोट, और ये था हमारा स्टीमर, और ये भी हमारा बोट बन रहा था, टग बोट। और फर्स्ट हमारा क्या था, शिप। तो ये तो हो गए हमारे, हमारा एक ही बचा जिसको कैनोन बोलते हैं, CANOE, कैनो। तो ये मैंने आप लिख दिए, आप लिख सकते हैं यहाँ से। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या बचा अब।
तो लास्ट ये है स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन हमारी, कि हमें हमारा काफी लेंथी है एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो दिया गया है। मैं इसको लास्ट सेकंड पार्ट अगली वीडियो में करवा दूंगी। आज हम यहीं तक करते हैं प्रेपोजिशन, ये लास्ट है हमारा। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या है। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम शी गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, आई हैव सीन हर, शी ऑलवेज सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी। तो यहाँ पे क्या है, ये जो वर्ड गिवन है आपको यहाँ पे, टुवर्ड्स, ओवर, डाउन, ये क्या चीज है, ये क्या है, ये क्या चीज है, प्रेपोजिशंस कहते हैं इनको। प्रेपोजिशन आर वर्ड्स दैट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोनाउंस एंड अदर एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। यहाँ पे ब्लैंक्स में हमको प्रेपोजिशन ही करने हैं और हमें ब्रैकेट में दिए भी गए हैं, उन्हीं में से चूज करने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। So Janvi takes the reverse advice and goes to school on her first day. I dash at, in और on। तो इसमें से क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, एट स्कूल या इन स्कूल या ऑन स्कूल, क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, एट स्कूल आएगा यहाँ पे। तो किसको क्लिक करेंगे हम, एट को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एट। तो आगे क्या है, जानवी स्टूड नर्वसली डैश, इनसाइड या आउटसाइड। वो कहाँ खड़ी थी, नर्वसली आउटसाइड द क्लास खड़ी थी ना, गेट के पास। तो क्या आएगा, आउटसाइड द गेट, क्लचिंग हर बैग क्लोज टू हर, द बेल रैंग एंड शी हरिड, डैश आउटसाइड थ्रो या इनसाइड द बस्टलिंग क्लासरूम। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनसाइड। जब बेल बजी शी हरिड, तो वो क्या क्लास के अंदर थी ना उस वक्त, इनसाइड द बस्टलिंग क्लासरूम। शी फाउंड अ सीट डैश अमंग बिटवीन या फ्रॉम टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंडली क्लासमेट्स। तो क्या आएगा, दो क्लासमेट्स के बीच में। तो क्या आएगा, बिटवीन। द टीचर ग्रीटेड देम वार्मली एंड स्टार्टेड द लेसन डैश, लेसन किसके बारे में था, डैश नंबर्स। अबाउट, इन या क्या आएगा, अबाउट, किसके बारे में था इसलिए अबाउट आएगा यहाँ पे। जानवी लिसनड अल्टरनेटली फीलिंग एक्साइटेड डैश, क्योंकि वो क्या सीखना चाहती है ना सम करने, तो उसको नंबर्स के बारे में जब बताया गया तो वो एक्साइटेड हुई। तो एट अबाउट फॉर द न्यू एडवेंचर अहेड। तो क्या आएगा, यहाँ पे भी अबाउट आएगा। तो लास्ट में भी क्या आएगा, अबाउट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ का हमारा आज फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। तो नेक्स्ट हम आगे की एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की वीडियोस के लिए। ओके स्टूडेंट, टिल देन बाय बाय।